प्रिय मित्रों, नवरात्रि, जो देवी दुर्गा की पूजा और साधना का पर्व है, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। नवरात्रि में उपवास करने की परंपरा भी है, जिसके माध्यम से भक्त अपने आत्मशुद्धि और आत्मसंयम को प्रकट करते हैं। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को नवरात्रि व्रत नहीं रखने की सलाह दी जाती है। इस कथा में हम उन महिलाओं की चर्चा करेंगे जिनके लिए व्रत रखना उचित नहीं है, और एक कहानी के रूप में इस विषय को प्रस्तुत करेंगे। प्रिय मित्रों, जो भी माता रानी का परम भक्त इस कथा को पूरा अंत तक सुनता है, उस भक्त पर माता रानी की असीम कृपा रहती है और उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती। चलिए देर ना करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, देवी दुर्गा कैलाश पर्वत पर विराजमान थीं। वे समस्त सृष्टि की रक्षक और पालनहार थीं। उनके चरणों में प्रार्थना करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता था। देवी के भक्तों में स्त्रियों की विशेष संख्या थी, जो अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए व्रत और उपवास करती थीं। इसी दौरान एक स्त्री, जिसका नाम था सुशीला, देवी दुर्गा के चरणों में आकर प्रणाम करती है और कहती है, हे मां दुर्गा, मैं आपके नवरात्रि व्रत को लेकर चिंतित हूं। मेरे स्वास्थ्य में गिरावट आई है और मेरा परिवार भी मुझे व्रत रखने से मना कर रहा है। क्या ऐसा संभव है कि मैं व्रत ना रखूं और फिर भी आपकी कृपा प्राप्त कर सकूं? देवी दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, उपवास का उद्देश्य केवल संयम और साधना नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की स्थिति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रखा जाता है। कई ऐसी स्त्रियां हैं जिन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए, और मैं तुम्हें उन महिलाओं के बारे में बताऊंगी जिनके लिए यह अनिवार्य नहीं है। देवी ने कहा, गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली माताएं, तुम्हारे जैसे व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। उनके शरीर को पोषण की जरूरत होती है ताकि वे अपने शिशु को स्वस्थ रख सकें। अगर वे व्रत रखेंगी तो इसका असर उनके स्वास्थ्य और उनके शिशु पर पड़ सकता है। ऐसे में तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुम एक जीवन को पोषण दे रही हो। सुशीला ने पूछा, मां, लेकिन क्या इससे आपकी पूजा में कोई कमी आएगी? देवी ने उत्तर दिया, नहीं वत्स। तुम्हारी भक्ति का माप तुम्हारे हृदय की शुद्धता से होता है, न कि तुम्हारे उपवास से। यदि तुम स्वस्थ रहोगी तो तुम्हारा शिशु भी स्वस्थ रहेगा, और यह सबसे बड़ी सेवा है। देवी दुर्गा ने आगे कहा, जिन महिलाओं की उम्र अधिक हो चुकी है या जो शारीरिक रूप से अशक्त हैं, उन्हें भी व्रत नहीं रखना चाहिए। उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उपवास का पालन कर सकें। ऐसे में उन्हें अपने शरीर की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए और केवल अपनी मानसिक साधना पर ध्यान देना चाहिए। एक वृद्ध महिला, जो सुशीला के साथ वहां उपस्थित थी, बोली, मां, मैंने अपनी पूरी जिंदगी व्रत किए हैं। अब क्या मैं इन्हें छोड़ सकती हूं? देवी ने उसे स्नेहपूर्वक देखा और कहा, वत्स, तुमने अपनी क्षमता से अधिक किया है। अब समय है कि तुम अपने शरीर को विश्राम दो और अपनी आत्मा को शांति। तुम्हारे द्वारा किया गया हर व्रत तुम्हें मेरी कृपा का पात्र बनाता है। अब अपनी आयु के इस चरण में तुम्हारा ध्यान केवल भक्ति पर हो, न कि व्रत पर। देवी ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, जो महिलाएं गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या अन्य शारीरिक विकार, उन्हें भी व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी दवाइयों और आहार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बीमारी बढ़ सकती है। सुशीला ने पूछा, मां, लेकिन अगर वे मानसिक रूप से आपकी पूजा करना चाहें तो क्या करें? देवी ने कहा, पूजा तो हृदय की शुद्धता से होती है। यदि कोई महिला बीमार है तो उसकी प्राथमिकता अपनी स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए। उसकी प्रार्थना और साधना मेरी दृष्टि में उतनी ही पवित्र होगी जितनी कि उपवास करने वाले की। इसके बाद देवी ने मासिक धर्म का विषय उठाया। उन्होंने कहा, जो स्त्रियां मासिक धर्म के समय होती हैं, उन्हें भी व्रत रखने की जरूरत नहीं है। इस समय शरीर में बहुत सारी शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं
जो ऊर्जा का उपभोग करती हैं। ऐसे में व्रत रखना उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सुशीला ने यह सुनकर हैरानी से पूछा, मां, क्या मासिक धर्म के दौरान पूजा और उपवास निषिद्ध नहीं है? देवी दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे मैंने ही इस सृष्टि के लिए निर्धारित किया है। इसमें कुछ भी अशुद्ध नहीं है। तुम्हारी भक्ति और शुद्धता तुम्हारे विचारों में होती है, न कि शरीर की प्रक्रियाओं में। इसलिए मासिक धर्म के दौरान व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में देवी दुर्गा ने मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जो महिलाएं मानसिक तनाव, अवसाद या किसी अन्य मानसिक विकार से पीड़ित हैं, उन्हें भी व्रत करने से बचना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य, और उपवास करने से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सुशीला ने यह सुनकर सिर हिलाया और कहा, मां, अब मैं समझ गई हूं कि व्रत से भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। देवी दुर्गा ने अंत में कहा, वत्स, सच्ची भक्ति व्रत रखने में नहीं है, बल्कि तुम्हारे समर्पण और प्रेम में है। अगर तुम अपने स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से व्रत नहीं रख पा रही हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी कृपा से वंचित रहोगी। हर स्त्री को अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए और अपनी भक्ति को अपने हृदय से प्रदर्शित करना चाहिए। इस प्रकार सुशीला ने देवी दुर्गा से यह ज्ञान प्राप्त किया कि केवल व्रत करना ही भक्ति का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और स्थिति को समझते हुए किया जाना चाहिए। सुशीला ने देवी के चरणों में प्रणाम किया और अपने घर लौट आई, इस विश्वास के साथ कि वह अपनी स्थिति के अनुसार देवी की सच्ची भक्त बनी रहेगी। इस कथा के माध्यम से यह समझने को मिलता है कि भक्ति और उपवास का वास्तविक अर्थ संयम और साधना से अधिक व्यक्ति की स्थिति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है। देवी दुर्गा स्वयं अपने भक्तों को सलाह देती हैं कि अगर कोई महिला गर्भवती है, स्तनपान कर रही है, बुजुर्ग है, बीमार है, मासिक धर्म में है या मानसिक रूप से परेशान है, तो उसे व्रत न रखने का अधिकार है। देवी की कृपा सदा उन पर बनी रहेगी, क्योंकि भक्ति का माप हृदय की शुद्धता से होता है, न कि उपवास की कड़ी साधना से। इस प्रकार नवरात्रि का पर्व सभी के लिए समान रूप से शुभ है, चाहे वे व्रत रखें या न रखें, बस उनकी भक्ति सच्ची और पवित्र होनी चाहिए। प्रिय मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। धन्यवाद।